डॉक्टर सस्मित पात्रा जी। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे ये अवसर दिया राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे अपना वक्तव्य रखने के लिए, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मेरे नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी की ओर से, बीजू जनता दल की ओर से, मेरी पार्टी की ओर से हम लोग इस वोट ऑफ थैंक्स को समर्थन करते हैं, इस धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन करते हैं। मान्यवर, धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन करते हुए आज मैं बड़ी भारी दिल से यह कहना पड़ रहा है कि समानता की जो विषय है, समानता का जो सोच है, जो आदर्श है, जो फेडरलिज्म की स्ट्रक्चर है, जो संघीय व्यवस्था का चर्चा हम करते हैं, वो संघीय व्यवस्था का चर्चा जो है कहीं ना कहीं आज घटता हुआ दिख रहा है। ये मैं क्यों कहता हूं? उसको शुरू करने से पहले माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैराग्राफ नंबर 14 पे मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, जिसमें कि उन्होंने बताया था कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का वो वक्तव्य उन्होंने उसमें जाहिर किया था, जिसमें अंबेडकर जी ने कहा है, माई आइडियल वुड बी अ सोसाइटी बेस्ड ऑन लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी, समानता, सारे राज्य एक समान, कोई ज्यादा नहीं, कोई कम नहीं, किसको ज्यादा प्यार नहीं, किसी को कम प्यार नहीं, सबको इक्वालिटी। ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की सोच का जो वर्णन राष्ट्रपति जी ने किया है, अति सुंदर है। बट क्या यह वास्तविकता में हो रहा है? आज वास्तविकता में नहीं हो रहा है। यह वास्तविकता में क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने 2019 में, 2020 में, 2021 में 3 चिट्ठियां लिखते हैं वो केंद्र सरकार को और मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 6 लाख परिवार, 6 लाख घर, जो कि ज्यादातर आदिवासी भाई बहनों का है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में सम्मिलित किया जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? केंद्र सरकार का एक आवास पोर्टल है मान्यवर, उस आवास पोर्टल को खोलना पड़ेगा। 3 साल से यह आवास पोर्टल खुल नहीं रहा है, यह खिड़की बंद है और यह खिड़की जो है खुलने का नाम नहीं ले रहा। मगर यह खिड़की किसके लिए खुलता है? यह खिड़की खुलती है उन राज्यों के लिए जिनको कि केंद्र सरकार शायद ज्यादा प्यार करते हैं। इस साल जनवरी 2022 में जब जनवरी 13 तारीख को यह खिड़की खुली, खिड़की किसके लिए खुली? ओडिशा राज्य जो 3 साल से मांग कर रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी 3 साल से मांग कर रहे हैं, उनके लिए नहीं खुला। खुला किसके लिए? कर्नाटक के लिए। अच्छी बात है, कर्नाटक के लोगों के लिए, उनके 25 लाख परिवारों के लिए यह खिड़की खुली, अच्छी बात है। मगर ओडिशा के 6 लाख आदिवासी भाई बहनों ने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी वजह से 3 साल से उनके लिए खिड़की नहीं खुल रही है? यह वास्तविकता समझ में नहीं आ रहा। मान्यवर, पैराग्राफ 19 में माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा है 1 करोड़ 17 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर जो है वो सम्मिलित किए गए हैं, अप्रूव किए गए हैं। अगर 1 करोड़ 17 लाख घरों को आप सम्मिलित कर सके तो 3 साल से 6 लाख आदिवासी भाई बहनों का घर क्यों सम्मिलित नहीं कर पा रहे हैं? क्या दुविधा है? क्या गलत किया है उन्होंने? अगर 25 लाख कर्नाटक के घर जुड़ सकते हैं जनवरी में, तो आज ये 6 लाख घर क्यों नहीं जुड़ पा रहे? मान्यवर, पैराग्राफ 5 क्यों मैं आता हूं, यह तो एक विषय है और यह मांग भी हमने 0 आवर में रखा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना का ये जो आवास पोर्टल खोला जाए ताकि 6 लाख परिवार जो है, जो आदिवासी परिवार है उड़ीसा के, वो इससे बेनिफिटेड हो सके। मैं आशा करता हूं कि अगर सरकार सुन रही है तो सरकार इस पे गौर करे। पैराग्राफ 5 पे मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। पैराग्राफ 5 में कहा क्या गया है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मुझे लगता है कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था में आज सबका साथ नहीं सोचा जा रहा, कुछ राज्यों का साथ सोचा जा रहा है। सबका विकास नहीं सोचा जा रहा। कर्नाटक का विकास सोचिए, अच्छी बात है, उड़ीसा का भी विकास सोच लीजिए, कुछ गलत नहीं है। सबका विश्वास, सबका विश्वास भी लीजिए, कुछ राज्यों का विश्वास क्यों ले रहे? हमारा भी विश्वास लीजिए साथ में। और सबका प्रयास, आज सारे राज्य प्रयास कर रहे हैं,
सारे राज्य आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उड़ीसा राज्य माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप कहीं होता है तो उड़ीसा में आज होता है। जीएसटी में सबसे ज्यादा कोई देता है तो उड़ीसा देता है। 20,000 करोड़ अगर रेलवे में कोई देता है, उड़ीसा देता है। खनिज अगर आज देश को कोई देता है, उड़ीसा देता है। मगर जब तक आता है उड़ीसा की बात, आप नकार क्यों देते हैं? उड़ीसा को आपको चाहिए जीएसटी के लिए, माइंस मिनरल्स के लिए, बट उड़ीसा को जो हक है वो क्यों नहीं मिल रहा? उसके ऊपर मैं एक बिंदु बोलना चाहूंगा। पैराग्राफ 22 पे जो लिखा गया है, मैं उस पर अब आना चाहता हूं। पैराग्राफ 22 में कहा गया मान्यवर, एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी। जो किसान हैं उनको सशक्त किया गया है, अच्छी बात है। और सरकार ने रिकॉर्ड प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट किया टू मैच रिकॉर्ड प्रोडक्शन, यह भी अच्छी बात है। रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ देश में, किसानों ने किया, और रिकॉर्ड प्रोक्योरमेंट केंद्र सरकार ने किया, अच्छी बात है। 900 लाख मेट्रिक टन आपने प्रोक्योरमेंट किया, 1 करोड़ से ज्यादा किसानों को आपने फायदा दिया, यह अच्छी बात है। तो मान्यवर, अगर 900 मेट्रिक टन अगर आप ले रहे हैं, 900 लाख मेट्रिक टन अगर आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, तो उड़ीसा का 22 लाख मेट्रिक टन पारबॉइल्ड राइस आप क्यों प्रोक्योरमेंट करने से मना कर रहे हैं? 900 लाख मेट्रिक टन आप ले सकते हैं, मगर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जिसकी दायित्व है, केंद्र सरकार जिसका दायित्व है, यह राज्य सरकार का दायित्व नहीं है। फूड प्रोक्योरमेंट कॉन्स्टिट्यूशनली है कि केंद्र सरकार को फूड प्रोक्योरमेंट करना पड़ेगा, राज्य सरकार सिर्फ मदद करती है। मगर केंद्र सरकार अपने हाथ पीछे खड़ी कर रही है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कहता है कि हम फूड प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे, आपका जो प्रोक्योरमेंट है पार बॉइल्ड राइस का, उसुना चावड़ा बोलते हैं उड़िया में हम उसको, वो उसुना चावड़ा को हम प्रोक्योरमेंट नहीं करेंगे। 52 लाख मेट्रिक टन इस बार जो है प्रोक्योरमेंट की टारगेट है, 30 लाख हमारा कंजम्पशन है, 22 लाख मेट्रिक टन अभी चावल और प्रोक्योरमेंट होना बाकी है। पिछले साल इस वक्त तक 4 लाख मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट हो चुका था, अभी केवल 12,000 मेट्रिक टन प्रोक्योरमेंट हुआ है। यह सोच क्यों? अगर सारे राज्य एक समान हैं, सारे विषय एक समान हैं, सारे लोग एक समान हैं, तो कर्नाटक की एक सोच, उड़ीसा के लिए एक सोच, 1 करोड़ किसानों के लिए एक सोच, उड़ीसा के किसानों के लिए अलग सोच, यह पातरंतर नीति क्यों है? मैं आखिर में एक ही चीज कहूंगा मान्यवर, मैं फिर वही बाबा साहेब की उस बात को दोहराऊंगा और फिर अपना वक्तव्य बंद करूंगा। My ideal would be a society based on liberty, equality and fraternity. अगर सच में विश्वास करते हैं हम, यह अभिभाषण के अगर एक सोच पर हम सच में विश्वास करते हैं, तो यह सोच हमको बताती है इक्वालिटी रहना चाहिए, समानता रहना चाहिए। केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। फेडरलिज्म का शब्द मैं ढूंढ रहा था सर, मुझे फेडरलिज्म का शब्द कहीं दिखा नहीं, हो सकता है मेरी अज्ञानता हो, मुझे दिखा नहीं है। फेडरलिज्म का शब्द ही नहीं है, संघीय व्यवस्था का कोई शब्द ही नहीं है। संघीय व्यवस्था की क्या आवश्यकता नहीं है? यह संघीय व्यवस्था आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो गया, आउट ऑफ सिलेबस हो गया, या आउट ऑफ डेट हो गया। इसलिए मैं आखिर में आपको यही कहना चाहूंगा, यह विषय है, यह बहुत इंपॉर्टेंट विषय, सिर्फ उड़ीसा का विषय नहीं है, यह संघीय व्यवस्था पे आने वाले दिनों पे एक सवालिया चिन्ह पैदा करेगा। मैं आशा करता हूं अगर सरकार सजाग है, सरकार सोच रही है, सुन रही है, तो इन मांगों पे काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। डॉक्टर के केशव राव जी।